लो भाई, मीठा मीठा आम खा लो। आम वाली की आवाज सुनकर वहाँ के लड़के लड़कियाँ, बच्चे बूढ़े सब के सब आम खाने के लिए दौड़ पड़े। बच्चों, आम लेने तो तुम आ गए, मगर आम के पैसे कहाँ से आएंगे? जाओ, पहले अपने अपने घरों से आम के पैसे ले आओ, फिर खाना मीठे मीठे आम। मेरे घर में तो पैसे है नहीं आंटी। तो कोई बात नहीं मुन्ना, तुम तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हें तो मैं मुफ्त में आम खिलाऊंगी। ले ले ले, खा ले। इस तरह आम बेचने वाली एक गांव से दूसरे गांव में जाकर आम बेचने जाती और फिर शाम को अपनी खाली टोकरी लेकर जंगल से गुजरती हुई एक खंडहर के पास पहुंचती। वहां खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा ही सुंदर आम का पेड़ था। आम वाली जैसे ही वहां पहुंची, उसके पीछे पीछे आम खाने वाले सभी बच्चे भी उस खंडहर तक पहुंच गए। ऐ सुनो बच्चों, अब से तुम सारे के सारे मेरे साथ ही रहोगे यहाँ। देखो तो कितना बड़ा और कितना सुंदर आम का पेड़ है ये। जब तक मन करे तब तक यहाँ से तोड़ तोड़ कर आम खाना, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, है? हाँ आंटी, हम लोग आम खाने के लिए तो आपके साथ यहाँ तक आए हैं। और फिर वो बच्चे जैसे ही उस आम के पेड़ के करीब गए कि उस आम के पेड़ के इर्द गिर्द अपने आप ही एक घेरा बंध गया, जिसमें वो बच्चे कैद होकर रह गए। वो आम वाली भी अब अपना रूप बदलने लगी। आम वाली से एक भयानक चुड़ैल बन गई। आंटी, आपको क्या हो गया? आप तो बड़ी भयानक लग रही हो। अरे बच्चों, तुम तो बड़े मासूम हो। बच्चे यहाँ पर आम खाने आते हैं और मैं बच्चों को खाने के लिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनते ही सारे बच्चे बुरी तरह डर गए। आम वाली चुड़ैल ने पहले एक बच्चे का गला काटा, फिर उसका खून सीधे ले जाकर आम के पेड़ की जड़ में डाल दिया और फिर उसका मांस काट काट कर खाने लगी। इस दृश्य को देखकर बाकी हाजिर बच्चे तो और भी ज्यादा डर गए। अरे 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 अरे, डरते क्यों? एक एक करके जब मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगी ना, तब तुम सारे के सारे बच्चे भी इसी पेड़ की टहनियों पर लटक कर आम बन जाओगे। ये जो आम लटके हुए देख रहे हो ना, ये सारे मेरे द्वारा ही तो खाए हुए बच्चे हैं। हमें यहाँ से जाने दो, हमें हमारे घर पहुँचा दो। बस बस हमें हमारे घर पर जाना है। अब से ये आम का पेड़ और ये खंडहर ही तुम्हारा नया घर है। इस तरह उस निर्दयी चुड़ैल ने वहाँ मौजूद सारे बच्चों को अपना शिकार बना लिया। उनका खून उस आम के पेड़ की जड़ में डालकर बच्चों का मांस तक खा गई और फिर अगली सुबह उठकर दोबारा उसी गांव में आम बेचने गई। चुड़ैल वही पहले वाली प्यारी मीठी आवाज देकर गांव के सारे बच्चों को अपने पास बुलाने लगी कि पहले से गायब बच्चों के घर के पास
काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। मैं जानती हूँ वो बच्चे कहाँ गए हैं। बच्चे मेरे पास मेरे घर में है। वहाँ बैठकर आम खा रहे हैं, मीठे मीठे ताजे ताजे आम। लगता है ये आम वाली थोड़ी पागल हो गई है। हम पागल नहीं हैं। अगर यकीन ना हो तो हमारे साथ खुद चलकर देख लो हमारे घर में। मगर एक शर्त है, हमारे साथ बस गांव के 2 आदमी जाएंगे। तो फिर ठीक है, रामू और श्यामू, तुम दोनों चले जाओ इसके साथ, पता करो क्या सच्चाई है। ठीक है मुखिया जी। ऐसा कहकर रामू और श्यामू आम वाली के पीछे पीछे घने जंगलों से गुजरते हुए खंडर तक पहुँचे। रास्ता तय करते करते रात हो गई थी। वहाँ पेड़ के नीचे एक मोमबत्ती जल रही थी और ठीक उस मोमबत्ती की मध्यम रोशनी के सामने प्रेतराज बैठा था, जो कि उस चुड़ैल का पति था। आज बड़ी देर कर दी आने में, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। ये लीजिए, 2 सुंदर नौजवानों को आपके भोजन के लिए लाई हूँ। और फिर देखते ही देखते प्रेतराज का चेहरा भयानक हो गया। हमें छोड़ दीजिए प्रेतराज, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम लोग अपने बच्चों से मिलने आए हो ना, तो बच्चों को यहाँ अकेला छोड़कर चलते बनोगे? कितने स्वार्थी लोग हो तुम। अब आए हो तो सच्चाई भी सुनते जाओ। बात ये है कि तुम्हारे बच्चे तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें भी उसी दुनिया में जाना पड़ेगा जिस दुनिया में तुम्हारे बच्चे गए हैं। है ना ठीक बात? यानी कि तुम लोगों को भी मरना पड़ेगा आज रात। दोनों ने मिलकर रामू और श्यामू को मार डाला। आज तो बड़े हट्टे कट्टे नौजवान पकड़ कर लाई है। इनका ताजा ताजा मांस खाकर मेरा तो पेट भर गया। पति की सेवा करना पत्नी का पतिव्रता धर्म है स्वामी। ओहो, आज तो बड़ी धर्म कर्म की बातें हो रही है। सुबह फिर से नए शिकार की तलाश में जाना है मुझे। हाँ, ठीक कहती है तू पतिव्रता नारी। उधर गांव में जब काफी इंतजार करने के बाद भी रामू, श्यामू और गायब हुए बच्चे नहीं लौटे, तो बाकी गांव वाले उन्हें ढूंढने निकले। गांव वाले तलाश करते करते एक मंदिर तक पहुँचे, जहाँ पर उन्हें एक योगी बाबा मिले। रुक जाओ, तुम्हारी तलाश यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। सब के सब मारे जा चुके हैं, मगर आगे से इस गांव के लोग ना मारे जाएं, इसलिए उस आम वाली चुड़ैल को मारना होगा। आम वाली ने सबको मारा है? वो आम वाली नहीं, एक चुड़ैल है, चुड़ैल, जो रात को बच्चों को अपने पीछे पीछे उस खंडहर तक ले जाती है। वहाँ एक आम का पेड़ है। तुम्हारे बच्चों को मारकर उनका खून आम के पेड़ की जड़ में डालकर नए आम उगाती है और फिर उन्हीं आमों को तुम्हें बेचकर पैसे भी ठगती है तुमसे। ये आम वाली
तुम लोगों को भारी नुकसान पहुंचाएगी भविष्य में। तो फिर बाबा आप ही बताइए हम लोग क्या करें? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो है, केवल 2 लोग मेरे साथ उस खंडहर पर जाएंगे, फिर देखना मेरी मंत्र शक्ति का कमाल। चलो फिर। ऐसा कहकर उन योगी बाबा ने अपने साथ 2 लोगों को लिया और फौरन निकल पड़े खंडहर की ओर। फिर देखते ही देखते जब योगी बाबा खंडहर पहुंचे तो उस आम के पेड़ की जड़ में उन्होंने अपने साथ आए हुए व्यक्तियों को कमंडल का पानी डालने के लिए कहा। जैसे ही गांव वालों ने कमंडल का पानी उस पेड़ की जड़ में डाला कि पेड़ में आग लग गई। किसने पेड़ में आग लगाई? कौन है कमबख्त जो अपनी मौत को बुलाने आए हैं यहाँ? मैं हूँ। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने आया हूँ तुमसे। मेरे भाई की मौत के बाद मैं तंत्र विद्या सीखने जंगलों में चला गया था और उसी जंगल के बीचों बीच इस खंडहर में आम के पेड़ पर रहकर तुम लोग ये शैतानियां कर रहे हो। क्या तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है? क्या तुम्हें दिव्य शक्तियों का खौफ नहीं है जो बेकसूर लोगों को मारकर नाश्ता बनाते हो? आज सब तुम्हारा हिसाब किताब होगा यहाँ। आज तुम दोनों मेरे मंत्र वाले पानी से बचकर नहीं जा पाओगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही योगी बाबा ने अपने कमंडल से वो मंत्र शक्ति वाला पानी उन दोनों पर छिड़का कि दोनों के दोनों उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो योगी बाबा। योगी बाबा, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी का खून नहीं करेंगे। माफ कर दो। तो देखा आपने योगी बाबा की मंत्र शक्ति में कितनी ज्यादा ताकत थी। वो मंत्र सिद्धि वाला पानी जैसे ही प्रेतराज और उस चुड़ैल पर पड़ा कि दोनों की दोनों वहीं जलकर भस्म हो गए।